फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। और मैं हूँ राजेश्वरी और आज मैं जिस प्लांट के साथ आई हूँ आपके पास वो है इरेका पाम, जिसे आप सभी जानते हैं और आप सभी पसंद करते हैं अपने घर में लगाना, बालकनी में, कॉरिडोर में, स्टेयर्स पे। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इरेका प्लांट जो होता है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं और क्योंकि ये प्लांट कोई फ्रूट नहीं देता, कोई फ्लावर नहीं देता, लेकिन इसकी जो फीदरी जो फ्रॉन्ट होता है, मतलब जो ये झाड़ी मतलब धारदार जो पत्तियाँ होती हैं ना, बहुत खूबसूरत लगती है। और इस तरह के प्लांट ना आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे देख सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब अंदर में जो बिल्डिंग है बिल्कुल पैक्ड इन्वायरमेंट में, इंडोर में आप देखते हो, आउटडोर में भी देखते हो आप, जैसे कि पार्क हो गया, ग्राउंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऐसे बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे आप ये देखते हो प्लांट। और इसका हाइट की अगर मैं बात करूँ तो छोटे हाइट का भी होता है, बड़े हाइट का भी होता है, हर तरह के प्लांट आप इसका हाइट देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये मेरे बालकनी का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं 2 प्लांट मैंने लगाया है और मैं भी हर तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की हूँ इस प्लांट के साथ। तो चलिए इसके बारे में आज बात करती हूँ। ये बालकनी में है मेरा, आप देख रहे हो साइड से ब्राइट लाइट भी इसे प्रॉपर मिल रही है, साथ ही साथ ये ऊपर में शेड है, तो इसे बहुत धूप का भी सामना नहीं करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा ठंड की भी नहीं। तो ये ठीक है, प्रॉपर एनवायरनमेंट में है, इसका एवरेज केयर यहाँ हो जाता है। और क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है इसे बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए, तो मैं कम मेंटेनेंस में इसका ध्यान रखती हूँ। तो चलिए आपसे कुछ एक्सपीरियंस साझा करती हूँ। तो बात करती हूँ सबसे पहले सॉइल कॉम्पोजिशन की। सॉइल कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं इनका स्टेम, इनका स्टॉक बहुत ही हेवी होता है, तो ठीक होता है। इसीलिए इसका जो सॉइल होना चाहिए वो लूज़ सॉइल नहीं होना चाहिए, लोमी सॉइल नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लाइट नहीं होना चाहिए टेक्सचर, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सॉइल होना चाहिए। वो इसलिए ताकि इसके रूट को, इसके स्टेम को बिल्कुल बाउंड करके वो मिट्टी रखे, स्टैंड रखे। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कॉम्पैक्ट सॉइल होना चाहिए। लेकिन कॉम्पैक्ट सॉइल में आप जो भी गार्डनिंग सॉइल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है सॉइल, नॉर्मल सॉइल, उसमें आप कुकपीट पाउडर तो बिल्कुल ही मिक्स नहीं करेंगे आप, नहीं तो मिट्टी का टेक्सचर लाइट हो जाएगा। आप उसमें 25% आप ऐड करेंगे, जो सैंड होता है ना, सैंड आप ऐड करेंगे 10% या 20%, जो भी आपके पास हो। तो आप सैंड मिक्स करेंगे अच्छा क्वालिटी का देख के। इसके साथ ही साथ आप उसमें जो गोबर की खाद होती है ना, सूखी गोबर की खाद, वो एकदम बेस्ट मैन्योर है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बस इतनी काफ़ी है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर रूट की सेफ्टी के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई रूट में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए आप नीम पाउडर मिक्स कीजिए गार्डन सॉइल में। और इसके साथ ही साथ अगर नीम पाउडर आपके पास नहीं है तो आप उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, या दालचीनी आप जानते हैं, सिनेमन पाउडर 1 चम्मच वो डाल दीजिए। बस मिट्टी रेडी हो गई है, सॉरी मिट्टी रेडी हो गई है और बस इसमें आप प्लांट को प्लेस कर दें। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, अगर मैं मिट्टी की बात कर रही हूँ तो हर साल आप इसे रिपॉटिंग करेंगे। अगर आप पॉट में रखे हैं तो, चाहे वो सिरामिक का हो, मिट्टी का पॉट हो या प्लास्टिक का। मैं तो प्लास्टिक में ही रखी थी, सिरामिक में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है और मिट्टी के पॉट तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से होता है। बाकी पॉट्स में मिट्टी का जो पॉट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेचुरल सपोर्ट देती है मिट्टी को, प्लांट को। तो चलिए बात करते हैं, अब सॉइल कंपोजिशन की बात तो हो गई, अब बात करती हूँ मैं वाटरिंग की। वाटरिंग का क्या है ना कि क्योंकि इस प्लांट को ना ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो इसके लिए आप वाटरिंग के लिए अपर सरफेस आप देखिएगा, अपर सरफेस सॉइल का प्लांट के रूट के पास अगर वो सूखा सूखा दिखता है ना आपको, तो ही आप पानी डालिए। ऐसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बहुत सूखा भी नहीं होना चाहिए। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर प्लांट के साथ होती है, तो आपको ये मेंटेन रखना है, बैलेंस्ड रखना है कि बहुत सूखा भी नहीं चलेगा और बहुत गीला भी नहीं चलेगा, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है रूट्स में। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब आपको ऊपर का जो सरफेस है, टॉप सरफेस सॉइल आपको सूखा लगे तो आप पानी डालिए, और तब तक डालिए जब तक कि नीचे से पानी ड्रेन नहीं होने लगे। अगर पॉट में है तो, नीचे है तो आपको कुछ दिन केयर करनी पड़ती है, इसके बाद तो फिर प्लांट अपना ख्याल खुद रख लेता है। तो चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, इसे ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। लेकिन ब्राइट लाइट पसंद है बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद है। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना, तो इसके जो पत्तियां हैं, जो प्लांट है, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है,
बहुत जल जाती है, बर्न हो जाती है, सनबर्न हो जाती है। जो आप लीफ टिप्स देखते हो वो बिल्कुल बर्न होने लगती है, सूख जाती है। और आप देख रहे हो मैं ग्राउंड का भी दिखा रही हूँ आपको प्लांट्स, तो ये देख रहे हो कहीं कहीं येलो हो गया, कहीं कहीं सूख गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ी थी। तो इसीलिए अब क्योंकि हमेशा आप देख रहे हो कि सीज़न बदलती रहती है पूरे साल में, तो क्या होता है जब समर सीज़न पीक पे जब होती है ना, तो आप सुबह का 7 बजे का भी धूप बहुत कड़क होता है, उस टाइम का भी धूप 1 घंटे भी पड़ गया ना तो पत्तियाँ सूख जाती हैं, येलोइश हो जाती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि पार्क में या ग्राउंड में जब भी आप लगाते हो ना, या जब भी लगाया जाता है, तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना आसपास, शेरी ट्री होते हैं जिनका कैनोपी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आप गुलमोहर का पेड़ देख लीजिए, मैंगो का ले लीजिए, इसके अलावा कदम का पेड़ ले लीजिए, तो उसके नीचे वो लोग प्लेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, लाइट्स तो मिलती हैं एरेका पाम को, बट क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, क्योंकि वो शेड में होता है। तो इसलिए वो बहुत अच्छा खिलता है, बहुत अच्छा ग्रो होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर घर के अंदर आप इसे प्लेस करते हैं ना, तो किसी विंडो के आसपास रखेंगे या डोर के आसपास, अगर आप स्टेयर्स पे रख रहे हैं कॉरिडोर में, तो आपको ये बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि प्लांट के ऊपर डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सनलाइट की बात हो गई। अब बात करती हूँ ट्रिमिंग की, मतलब प्रूनिंग। तो इसमें प्रूनिंग तो नहीं होता, इसमें ट्रिमिंग होता है। ट्रिमिंग क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो प्लांट्स का जो पार्ट आपको, जैसे स्टॉक हो गया, ये लीव्स हो गए, लीफ टिप्स हो गए, जो आपको सूखे लग रहे हैं, जो ब्राउन हो गए हैं या येलोइश हो गए, उन्हें आपने काट के हटा देना है। अदरवाइज़ वो अदर पार्ट को इन्फेक्ट करेगी और धीरे धीरे पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और तो और क्या, अगर आप ट्रिमिंग प्रॉपर करते हैं ना, तो प्लांट भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो डेड पार्ट्स हैं उसमें न्यूट्रिशन सप्लाई जो प्लांट करती है, तो वो कहीं ना कहीं जो हरे भरे पार्ट्स हैं उसमें सप्लाई होगा, तो एनर्जी सेव होगी प्लांट की, और प्लांट स्ट्रेस से बाहर आएगा। कहीं ना कहीं वो उसकी ग्रोथ के लिए वो अच्छा होगा और उसकी खूबसूरती के लिए भी। तो ये रही बात प्रूनिंग की। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की, या एफिड्स का, मिली बग्स का, स्पाइडर माइट्स का। तो ये सारे कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये मोस्टली इन्फेक्शंस कब होते हैं, रेनी सीजन में होता है, या सॉइल में अगर बहुत ज़्यादा गीला रह रहा है तो इस तरह के इन्फेक्शन लगते हैं। और साथ ही साथ अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं या आसपास कुछ अदर प्लांट्स को इन्फेक्शन है, तो कहीं ना कहीं से हो जाता है। अगर आप सॉइल कंपोजिशन प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, इसके साथ ही साथ अगर आपको जब भी टाइम मिले, जैसे 1 महीने में या 2 महीने में अदर भी प्लांट्स आपके पास होंगे, तो आप एक घोल बना लीजिए। जैसे कि नीम ऑयल ले लीजिए 1 चम्मच, और 1-2 ड्रॉप आप ले लीजिए हैंड वॉश लिक्विड, जो भी आपके पास डिटर्जेंट है या कुछ भी, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप बस। बाकी 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसे शेक करके फिर उसे आप स्प्रे कीजिए। पहला दिन आप स्प्रे कीजिए प्लांट के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो इन्फेक्टेड एरिया होगा या जो इन्फेक्शन, जो मिलीबग्स और जो अदर इंसेक्ट्स होंगे ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो मर जाएंगे। और अगले दिन प्लांट को आप वॉश कर दीजिए। वॉश भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी पत्तियाँ बहुत ही साफ़ सुंदर सुंदर हो, शाइन करे, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो। ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, बात करते हैं आप इंडोर केयर और आउटडोर केयर की। इंडोर केयर में आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है। कई बार बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि मैं इंडोर में रखती हूँ, तो क्या होता है कि पत्ते जो होते हैं ना, बिल्कुल येलो टर्न हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। मतलब हमारा जो प्लांट है ना, बिल्कुल हरा भरा फ्रेश नहीं दिखता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको ब्राइट लाइट देनी है, साथ ही साथ वेंटिलेशन का आपने ध्यान रखनी है कि आसपास फ्रेश एयर मिल रहा है कि नहीं प्लांट को। और इस प्लांट की खूबी आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये एयर प्यूरिफायर का काम करता है। कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिसिटी है एयर में, उसको ये रिमूव करता है और प्रॉपर ऑक्सीजन बना के रखता है। तो इस प्लांट की खासियत है, दिखने में तो खूबसूरत है ही है, इसके साथ इसकी जो स्पेशलिटी है ना, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ़ रखती है, एयर को प्यूरिफाई करती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसे ये रिमूव करती है। चलिए, अब बात करते हैं आउटडोर केयर की। अगर आपके घर में या घर के आसपास कंपाउंड में स्पेस है, अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बड़ा पेड़ है ना, जैसे कि आम का पेड़ है, अमरूद का, वैसा कुछ पेड़ है आसपास, तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह लगाएं कि वहाँ पे सनलाइट कम से कम पड़े। अदरवाइज़ लाइट तो बहुत ही ज़रूरी है इस प्लांट के लिए, एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े। ये बात का अपने आउटडोर में ध्यान रखनी है। चलिए, बात करते हैं, अगर कोई प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है उसे, या वो येलो टर्न हो गया, इसके जो लीफ के जो टिप्स हैं ये बिल्कुल सूख रहे हैं, तो इसका आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो आप इसे ट्रिमिंग करें। जो भी आपका डेड पार्ट्स लग रहे हैं प्लांट में, उसे आप ट्रिम कर दें।
जो भी इसकी पत्तियां हैं, जो इसके ब्रांचेज़ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, उसे आपने ट्रिम करना है। साथ ही साथ सबसे पहले आपने स्प्रे करना है। नीम ऑयल और सोपी वाटर को मिक्स करके आप अच्छे से स्प्रे करें, मैं इसमें बता चुकी हूँ। स्प्रे करें एटलीस्ट आप महीने में अगर एक बार आपको वक्त मिलता है तो ज़रूर स्प्रे करें सारे प्लांट्स पे जो भी आपके पास हैं। पहला दिन आप स्प्रे करें और नेक्स्ट डे उसे आप अच्छे पानी से वॉश कर दें। वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो। इस प्लांट को जो टेम्परेचर पसंद है ना, वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक। और ये प्लांट जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, ज़्यादा हीट टॉलरेट नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा ठंड टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप विंटर सीज़न में होता है, विंटर सीज़न में आप सनलाइट दिखा सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर उस वक्त नहीं होता है। बट गर्मी के सीज़न में अगर ये शेडी एरिया में है या सेमी शेडी एरिया में है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसा आप फील करते हो ना ठंडी या गर्म, उसी हिसाब से प्लांट को भी ट्रीट करना है कि बहुत ज़्यादा इससे गर्मी नहीं लगे या बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।